हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 8th एंड मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 17 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है बेटा वो है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो बेटा ये 17-12 है, ठीक है, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, 17-12। सो ये जो वर्कशीट है आज की, इसका टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। और बेटा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट अबाउट द सॉलिड शेप लाइक क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब हम क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में जानते हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा एज अ टू डायमेंशनल शेप लाइक स्क्वेयर रेक्टेंगल दे हैव लेंथ एंड ब्रेथ। तो जो टू डायमेंशनल जो शेप्स होती हैं उनकी लेंथ होती है, उनकी ब्रेथ होती है। लाइक ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसकी लेंथ है, ब्रेथ है बेटा। एंड सेम वे द शेप लाइक क्यूब एंड क्यूबॉइड्स आर द थ्री डायमेंशनल। जो क्यूब होती है वो क्या है, थ्री डायमेंशनल है। उसमें हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें लेते हैं और इसका जो एरिया हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, वी टेक एरिया एज स्क्वायर यूनिट्स लाइक 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। बट इन केस ऑफ क्यूब हम सेंटीमीटर क्यूब इसका जो है क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं। जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या लेंगे, लाइक 8 सेंटीमीटर क्यूब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। ये इसकी यूनिट्स हो जाएंगी वॉल्यूम की, और ये जो है एरिया की यूनिट होती हैं। नेक्स्ट देखिए, नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दीज फिगर्स। अब हम जो है इनकी वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। तो हमने ये देखा, वेरी इंटरेस्टिंग, फेसेस ऑफ अ क्यूब क्यूबॉइड आर टू डायमेंशनल। तो बेटा ये एक फेस है, किसका है, थ्री डायमेंशनल। जो हमारे पास ये क्यूब है इसका ये जो फेस है ये टू डायमेंशनल है। हम फेस की बात कर रहे हैं बेटा, फेस। ठीक है, तो देखिए ये फेस बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यानी जो ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल है उसका फेस टू डायमेंशनल के बराबर जो है दिखाई देता है। ठीक है, नाउ यानी जो थ्री डायमेंशनल जो हमारे पास शेप है उसका जो फेस होगा दैट विल बी द टू डायमेंशनल। नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक शेप टेकिंग मेजर ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब। वी विल एक्सप्रेस दिस परफेक्ट क्यूब मेंबर इन डिफरेंट फॉर्म, कंप्लीट द फिल अप गिवन इन द टेबल। सो आपको यहाँ पर ये बेटा एक टेबल गिवन है, इस टेबल को हम समझेंगे और इसमें जो फिलअप्स हैं इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले गिवन है साइड ऑफ अ क्यूब। क्यूब की एक साइड दी गई है दैट इज 1 यूनिट। अगर हमें उसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, हम उसकी जो हमने ऊपर पढ़ा कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वो तीनों इक्वल होंगी। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ये क्या होगा, इसका वॉल्यूम निकलेगा दैट इज 1 क्यूबिक यूनिट। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है, 1 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर हमें लिखनी है तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 रेज टू द पावर 3। ठीक है, 1 क्यूब क्या होगा, 1 की क्यूब। एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1। इसी तरह देखिए साइड, एक क्यूब की साइड जो दी गई है 2 यूनिट, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8 क्यूबिक यूनिट। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है, 8 है। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है बेटे, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नंबर का मतलब है कि जो 8 है वो हमें कैसे मिल सकता है, वो हम जब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है हमें मिलेगा। और ये क्या है, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है क्योंकि 2 जब सेल्फ मल्टीप्लाई होता है 3 टाइम तब ये हमें मिलता है एंड दैट इज द परफेक्ट क्यूब नंबर। तो ऐसे जो नंबर होते हैं उनको हम परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। उसके बाद देखिए इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, देन 2 रेज टू द पावर 3 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट 3 यूनिट, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27 क्यूबिक यूनिट। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है यहाँ पे, 27 है। एंड 3 रेज टू द पावर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट देखिए 4 यूनिट, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 क्यूबिक यूनिट। 64 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। 4 रेज टू द पावर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट 5 यूनिट, 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125 एंड यहाँ पे क्यूबिक यूनिट कितनी आएगी, 125।
एंड 5⁻³ एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी एंड एक्सपेंडेड फॉर्म हम 3 टाइम्स क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए 6 यूनिट, 6 × 6 × 6 दैट इज 216। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 6 से करेंगे तो क्या आएगा 216 एंड इसको हम लिख के आ सकते हैं 6⁻³ ओके एंड इसके जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी दैट विल बी 6 × 6 × 6। नेक्स्ट हम करते हैं 7 यूनिट। तो देखिए 7 यूनिट में हम क्या करेंगे 7 × 7 × 7 दैट विल बी इक्वल टू 343। ठीक है, उसके बाद देखिए 343 ये परफेक्ट जो है क्यूब नंबर है। 7 एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे 7⁻³ एंड 7 × 7 × 7 इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। 8 यूनिट दिखाएंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी इसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट जो है तो ये क्या हो जाएगा 512। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो जाएगी 8 × 8 × 8 एंड 8⁻³ इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए 9 × 9 × 9 दैट इज 729 ओके 729 एंड इसको हम लिखेंगे ये हमारे पास जो नंबर आया परफेक्ट क्यूबिक नंबर 729 ये इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी, ये एक्सपेंडेड फॉर्म। लास्ट 10 यूनिट तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1000। सो 1000 क्यूबिक यूनिट एंड 1000 10⁻³ एंड 10 × 10 × 10 इज द एक्सपेंडेड फॉर्म हेयर। नेक्स्ट देखिए अब हम यहाँ पर क्या दिया गया है इन दिस वे वी कैन सी द नंबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। जब हमने वॉल्यूम निकाला तो हमें ये नंबर मिले बेटा एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आर स्पेशल नंबर। और ये नंबर मैंने पहले भी समझाया आपको ये स्पेशल नंबर कैसे हैं 1 8 27 64 125 ये जो है क्या है क्यूब नंबर है परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे कि हमने 27 लिया तो 27 कैसे मिला हमें 3 × 3 × 3 3 की 2 टाइम जब सेल्फ मल्टीप्लिकेशन की गई तो हमें 27 मिला तो ये क्या है इट्स अ परफेक्ट क्यूब नंबर। 3 की क्यूब जो है इससे ये नंबर हमें मिला सो इट्स अ परफेक्ट क्यूब नंबर। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 3 टाइम जब हम एक नंबर को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करते हैं खुद से ही वो मल्टीप्लाई वो होगा तो हमें जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा दैट विल बी अ परफेक्ट क्यूब नंबर। सो 27 इज द परफेक्ट क्यूब नंबर हेयर। नेक्स्ट देखिए अब हम यहाँ पे ये जो है आपको क्या करना है फाइंड आउट द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको इनके क्यूब जो है वो निकालने हैं तो आप साथ साथ जो है कॉपी में करते रहेंगे बेटे, हम साथ साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 11 का क्यूब आप कैसे निकालेंगे 11 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 11 × 11 आंसर विल बी 1331 1331। आप 12 का करेंगे 12 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर विल बी 1728 दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखिए 13 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे देन what will be the answer 2197 will be the answer okay। नेक्स्ट देखिए 14 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 एंड अगेन 14 देन देयर विल बी द आंसर 2744 ओके 2744 विल बी द आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा साथ साथ कॉपी में आप कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। 15 का क्यूब हमें निकालना है 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 अगेन 15 देन आंसर विल बी 3375। 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 एंड मल्टीप्लाइड बाय 16 देन आंसर विल बी 4096। 17 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 17 आंसर विल बी 4913। ठीक है 18 मल्टीप्लाइड बाय 18 अगेन 18 देन आंसर विल बी 5832। सो ये क्या है दीज आर द क्यूब। ठीक है परफेक्ट जो है ये क्यूब नंबर हैं जो हमारे पास आए हैं तो कॉपी में कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से देखिए ड्रॉ द फिगर ऑफ ए क्यूब इन अ स्पेस गिवन बिलो। तो आपको एक क्यूब जो है यहाँ पे ड्रॉ करना है तो क्यूब ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे इस तरह से एक स्क्वायर जो है ऐसे बना लीजिए। उसके बाद सेकंड स्क्वायर आप कुछ इस तरह से ऐसे बना लीजिए। ठीक है और फिर आप क्या कीजिए इन कॉर्नर्स को जो है ऐसे मैच कर दीजिए। ठीक है जब आप कॉर्नर्स को मैच करेंगे तो आपको ये जो है परफेक्ट क्यूब जो है ये आपको मिलेगा। इस तरह से आप परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं।
सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।